How to design home page in NewsPaperX theme, how to make NewsPaperX theme mobile friendly, how to delete demo content after customization। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वंस अगेन आपको इंटरनेट बाबा यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके साथ यहाँ पर शेयर करते हैं प्रीमियम ऑनलाइन लर्निंग स्ट्रेटजीज़, इसके अलावा प्रीमियम टूल्स, एक्सटेंशंस, थीम्स, प्लगइन्स, वीपीएन्स, सॉफ्टवेयर जो कि अगर आपकी फ़ील्ड के रिलेटेड होते हैं, अगर आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, ईमेल मार्केटिंग करते हैं या ब्लॉगिंग करते हैं, इसके अलावा यूट्यूबर हैं या जिस किस्म की भी आप ऑनलाइन हसलिंग करते हैं, इस सब के लिए कोई ना कोई हेल्पिंग टूल्स की ज़रूरत होती है। तो वो हम यहाँ पर आपके साथ जो प्रीमियम होते हैं, पेड होते हैं, वो आप कोशिश करते हैं आपको फ्री में प्रोवाइड करें, उसको टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं। तो इस सारे कंटेंट तक एक्सेस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेबसाइट फ्लिपिंग सीरीज़ से मुतल्लिक। जैसा कि हमने वेबसाइट फ्लिपिंग कोर्स शुरू किया हुआ है, तो उसके इंट्रोडक्शन के बाद ही आज 7वीं वीडियो है। 6ठी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने किस तरह से इसको डिज़ाइन करना है। वेबसाइट न्यूज़पेपर थीम के बारे में हमने आपको बेसिक सारी कस्टमाइजेशन बताई थी। आज जो हमारा काम है वो है, इसको हमने डेमो कंटेंट को जो पहले अरेंज किया था अपनी मर्ज़ी से मुताबिक उसको डिज़ाइन कर लिया था। आज जो हमने करना है वो करना है होम पेज डिज़ाइन करना है। होम पेज डिज़ाइन करने के बाद हमने न्यूज़पेपर को मोबाइल फ्रेंडली बनाना है। जो ये वेबसाइट है, ये सिर्फ इस वक्त जो हमारे पास ये वेबसाइट है, ये सिर्फ लैपटॉप के लिए या पीसीस के लिए जो है वो इस तरह से ऐसे सही है, लेकिन जब इस मोबाइल पर जाएगी तो तब ये इस तरह से इसका व्यू जो है वो कुछ ज़्यादा भला दिखाई नहीं देगा। तो हमने इसको मोबाइल फ्रेंडली बनाना है कि जब ये मोबाइल पे जाए तो ये अच्छी लगे और ये इस तरह से दिखाई ना दे। अगर आप सपोज़ करें अगर इसी तरह से ये मोबाइल पर दिखाई दे जाएगा तो कितनी बुरी लगेगी। तो हमने इसको ख़त्म करना है, हमने इसको मोबाइल फ्रेंडली बनाना है। तो दूसरा काम हमारा ये होगा कि इसको हम मोबाइल फ्रेंडली बनाएंगे। तीसरा काम होगा, जब हम सारी कस्टमाइजेशन कर लेंगे मोबाइल के ऊपर भी और इसके ऊपर भी, तो फिर हम क्या करेंगे कि जो हमारा जितना भी हमें पता चल जाएगा कि अब हम आर्टिकल पोस्ट करते जाएंगे तो वो इस तरह से दिखेंगे। फिर हम इसको डिलीट कर लेंगे, ये जो डेमो आर्टिकल है इनको डिलीट कर लेंगे। उसके बाद आपने अपना काम शुरू कर देना है। तो ये मैंने चेकलिस्ट बनाई है, इसको ज़रा देखिएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, डिज़ाइन होम पेज करना है। होम पेज डिज़ाइन करने के लिए हमें पहले सेटिंग्स करनी होंगी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमें मेन्यूज़ क्रिएट करने होंगे। मेन्यूज़ दो किस्म के हम यूज़ करेंगे, एक होगा हेडर मेन्यू और एक होगा फुटर मेन्यू। हेडर मेन्यू ये वाला जो मेन्यू होता है, यहाँ पर न्यूज़, फैशन, गैजेट्स, लाइफस्टाइल, वीडियो लिखा हुआ है, इसको कहते हैं हेडर मेन्यू। और यहाँ पर जो होता है ये डिस्क्लेमर, प्राइवेसी, एडवर्टीजमेंट, कॉन्टैक्ट, ये होता है फुटर मेन्यू। हमने ये दो मेन्यू क्रिएट करने हैं। तो जो हेडर मेन्यू, उसमें हम कैटेगरीज से मेन्यू बनाएंगे। कैटेगरीज पोस्ट की कैटेगरीज होंगी। एक हम ग्रुप ऑफ बनाएंगे पोस्ट का, जिसमें हम सिर्फ उस मखसूस पोस्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम कार्स की बात करें तो हम लैम्बोर्गिनी एक कैटेगरी बनाएंगे, उसमें लैम्बोर्गिनी के ही सारे मॉडल और लैम्बोर्गिनी के बारे में ही बात करेंगे। इसके अलावा अगर हम दूसरा बनाते हैं, बुगाटी की एक कैटेगरी बनाते हैं, तो हम उसके उस जो कैटेगरी होगी उसमें हम सिर्फ बुगाटी वाली जो है वो पोस्टें करेंगे। तो हमें कैटेगरीज़ बनानी है और कैटेगरीज़ बना के हमें यहाँ पर ऊपर जो है ना, यहाँ पर न्यूज़, फैशन, गैजेट, लाइफस्टाइल, वीडियो, यहाँ पर हमें अपनी जो है कैटेगरीज रखनी है। जिस तरह यहाँ पर ये फैशन, गैजेट, लाइफस्टाइल, वीडियो यहाँ पर पड़ी हुई है ना, इस तरह से हमने अपनी कैटेगरीज रखनी है। तो इसके लिए हमें बनाना पड़ेंगी कैटेगरीज़, और उसको फिर हम उस कैटेगरीज़ को मिला के एक मेन्यू बनाएंगे और वो यहाँ पर लगा देंगे। दूसरी बात, फुटर का मेन्यू बनाना है। फुटर में ये देखें डिस्क्लेमर, प्राइवेसी, एडवर्टाइजमेंट, कॉन्टैक्ट्स लगा हुआ है। हमने यहाँ पर अपने पेजेस लगाने हैं, बेशक यही होंगे पेजेस, लेकिन हमने अपने पेजेस लगाने हैं। वो पेजेस हम उन पेजेस को मिला के एक हम मेन्यू बनाएंगे और उसको यहाँ पर ला के प्लेस कर देंगे। तो शुरू करते हैं। अच्छा, और उसके बाद लास्ट बात तो रहेगी, उसके बाद हम AMP इंस्टॉल करेंगे मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए लैपटॉप को, इस अपनी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए AMP इंस्टॉल करेंगे और उसको मोबाइल फ्रेंडली उसको मोबाइल सेटिंग करेंगे उसके मोबाइल के लिए। क्योंकि जहाँ जहाँ पर ये मोबाइल का नाम आया था, मैंने आपको कहा था यहाँ पर छोड़ दें, हमें दोबारा सेटिंग करनी पड़ेगी। वो मैं इसी सेटिंग की बात कर रहा था कि यहाँ पर हमें आकर दोबारा सेटिंग करनी पड़ती है। तो इसलिए हम वहाँ पर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो ज़ाया हो जाती है। तो आज हम थोड़ी सी सेटिंग यहाँ से भी करेंगे तो मोबाइल फ्रेंडली हो जाएगी। जो आपकी थीम है वो मोबाइल फ्रेंडली हो जाएगी, जो आपकी वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली हो जाएगी।
उसके बाद सिंपल सा काम है कि हम सारे कुछ पकड़ के डिलीट कर देंगे। ये जो डेमो कंटेंट यहाँ पर पड़ा हुआ है ये वाला, इसको सारे को डिलीट कर देंगे। उससे पहले हमने आपको बताता चलूँ कि हमने ये सीरीज़ शुरू की हुई है वेबसाइट फ्लिपिंग की। ये आप देख सकते हैं, वेबसाइट फ्लिपिंग ट्यूटोरियल हम तरतीब से शुरू कर रहे हैं। अगर आप फाइवर से तंग आ गए हो, उधर उधर से तंग आ गए हो और खजल हो रहे हो, आपको ऑर्डर नहीं मिल रहे, तो दफ़ा करो उस काम को। और मैं तो ख़ुद थक के इधर आया हूँ, इधर आया था, तो आप इसको शुरू करें, इंशाल्लाह बरकत होगी। तो इस प्लेलिस्ट का मैं लिंक आपको बेल आइकॉन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके इसको देख लें और इसको पढ़ लें, इसको सीख लें। और इसके अलावा अगर आपको वर्डप्रेस सिर्फ करना है, वेबसाइट सीखना है, तो इससे पहली वीडियो उसका लिंक भी मैं आपको आई बटन में दे दूँगा। आपने वहाँ से पहले इसकी वो देख लेनी है, आपके आप सारे बेसिक कंसेप्ट का इल्म हो जाए। और उसके बाद आप जो है ये वाली वीडियो देख के आपकी 110% जो वेबसाइट होगी वो रेडी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का काम। सबसे पहले आपने जब आप लॉगिन करेंगे तो आप इस तरह से डैशबोर्ड पे आएंगे। ये तो आपको पता ही है कि आप डैशबोर्ड पे ही आएंगे। चलिए मैं दोबारा शुरू से बताना चाह रहा हूँ। तो आप इस तरह से डैशबोर्ड पे आएंगे। डैशबोर्ड पे आने मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि सबसे पहले मुझे कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स करनी है। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि मैं जब मैंने वेबसाइट स्टार्ट की थी बनाना, पहली दफ़ा बनाना शुरू किया था, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि लोगों पे मैं क्लिक करता था तो किसी और व्यू में चला जाता था। जब मैं होम पेज पे, यहाँ पर ये न्यूज़ जो है इसका होम पेज है, जब मैं होम पेज पे क्लिक करता था तो तब मैं किसी और व्यू में चला जाता था। तो मुझे ये बड़ी मसला था, मुझे ये नहीं चाहिए था। तो मैंने फ़ेसबुक पे पोस्ट की, मैंने आपको पहले भी ये वाक़या सुनाया हुआ। तो लोगों ने मुझसे 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार, 7-7 हज़ार मांगे थे और काम सिर्फ एक क्लिक का था। तो पहले सबसे हम ये मसला सॉल्व कर लेते कि जब हम लोगों पे क्लिक करें तब भी होम पेज पे जाएं, जब हम होम पेज पे क्लिक करें तब भी हम होम पेज पे जाएं। तो इसके मसले के लिए आपने सबसे पहले आना है सेटिंग में जाने के बाद आपने आना है रीडिंग में। रीडिंग में आएंगे तो आपने योर लेटेस्ट पोस्ट की जगह स्टैटिक पोस्ट पे आ जाना है। स्टैटिक पोस्ट के बाद आपने होम पे आ जाना है। होम पेज यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है, अभी आपको पता चल जाएगा, लेकिन उसका नाम वहाँ पर न्यूज़ शो हो रहा है, आप उसका वो आपका होम पेज ही है। तो नाम हम ये सेट कर लेते हैं ख़ुद से। तो यहाँ पर आपने सिर्फ होम पेज, आपने याद रखना पोस्ट पेज पे आपने कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने देना। स्टैटिक पेज करके होम पेज को होम पे सिलेक्ट कर लेना है, बस काफ़ी है, सेव चेंजेस कर देनी है। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर रिफ़्रेश करने के बाद जब हम इंटरनेट बाबा पर क्लिक करेंगे तो तब भी हम इसी पेज पे रहेंगे। जब हम होम पे, यानी कि होम का नाम अब हमारे पास न्यूज़ है तो इससे रहेंगे, तब भी इसी पेज पे रहेंगे। ये एक क्लिक का काम था, तो मैं बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा मुझे। उसके बाद आ जाते हैं, एक और आपने सेटिंग करनी है जनरल में। जनरल में आने के बाद आप यहाँ पर देखें कि माई वर्डप्रेस जस्ट अनदर साइट ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर सबसे यहाँ पर DWF आइकन के आगे माई वर्डप्रेस जस्ट अनदर साइट। जब हम किसी और वेबसाइट पर जाते हैं, एक्सपर्ट ट्रस्टेड पे, स्पेलिंग गलत हो गया, मैं भी आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। अच्छा जी, और इसके बाद हम एक और वेबसाइट पे चले जाते हैं, उसका नाम है ट्रैफिक पायलट, ट्रस्ट पायलट। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रस्ट पायलट रिव्यूज़ एक्सपीरियंस द पावर कस्टमर रिव्यूज़। ये इनका, ये वेबसाइट का नाम है और उसके बाद इसके आगे उनकी टैग लाइन है। यहाँ पर आ जाइए, एक्सपर्ट ट्रस्टेड है, यहाँ पर भी इसका ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है मार्केटिंग सॉफ्टवेयर एंड टूल्स रिव्यूज़। इस यहाँ पर भी ऊपर लिखा हुआ है एक्सपीरियंस द बेस्ट, जो भी है क्या लिखा हुआ था, एक्सपीरियंस द पावर ऑफ कस्टमर रिव्यूज़। तो ये इस तरह की जो है टैग लाइन्स हमारी भी वेबसाइट पे होनी चाहिए। तो हमने सिर्फ यहाँ पर जो वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, तो वर्डप्रेस से अपना जो है डेमो यहाँ पर डाल दिया, माई वर्डप्रेस जस्ट अनदर वर्डप्रेस वेबसाइट। हमने इसको भी चेंज करके हम भी चाहते हैं कि हमारी प्रोफेशनल वेबसाइट लगे उसी तरह का हो। अगर यहाँ आपकी वेबसाइट इस तरह की इंटरनेट बाबा के नाम से और ऊपर माई वर्डप्रेस लिखा हो तो कैसा लगेगा, इसको भी हमने चेंज करना है। तो उसके चेंज के लिए आपने सेटिंग में आएंगे, सेटिंग में आने के बाद आप जनरल में आएंगे। जनरल में आने के बाद यहाँ पर माई वर्डप्रेस की जगह आपने अपनी इसका नाम लिखना है अपनी वेबसाइट का। उसके बाद जस्ट आपकी जो टैगलाइन होती है वो लिखनी है। जैसे मैंने इसको डेमो के तौर पर यहाँ पर लिखी हुई है, सिंपल सॉल्यूशंस ऑफ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम।
ये देखिए यहाँ तक हो गया। अब जब यहाँ पर माई वर्डप्रेस की जगह अब ये सेव हो जाएगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन एक और आपने सेटिंग कर लेनी है। वर्डप्रेस हमने एसएसएल इंस्टॉल किया हुआ है, हमें पता है कि यहाँ पर HTTPS शो हो रहा है, लॉक शो हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद आपने यहाँ पर इसको एस कर लेना, क्योंकि बाज़ औक़ात ये जो है URL जब कॉपी होता है तो ये सिर्फ HTTP जाता है, HTTPS नहीं जाता। तो एस का मतलब जो होता है वो सिक्योर होता है, तो आपने इसको एस पर भी यहाँ पर कर लेना है। अब इसको हम सेव करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं आगे क्या होता है। ये देखें अब लिखा हुआ रहा है इंटरनेट बाबा सिंपल सोल्यूशन ऑफ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। अब हमें यहाँ पर पूरा लिखा हुआ नज़र आएगा। जब आपकी वेबसाइट सर्च में जाएगी तब भी आपको ये टैगलाइन और ये नाम लिखा हुआ नज़र आएगा। तो आपने सब ये वाली सेटिंग भी कर लेनी है। उसके बाद ये जनरल सेटिंग हमारी हो गई है। उसके बाद है जी हमें मेन्यूज़ क्रिएट करने हैं, हेडर मेन्यू और फुटर मेन्यू। हेडर मेन्यू के लिए मैंने आपको बताया कि हम लेंगे सहारा किसका, कैटेगरीज़ का, और फुटर मेन्यूज़ के लिए हम सहारा लेंगे पेजेस का, क्योंकि फुटर में हमने पेजेस रखने हैं, कॉन्टैक्टस और जिस तरह के इन्होंने रखे हुए हैं डिस्क्लेमर, कॉन्टैक्टस, प्राइवेसी पॉलिसी, एडवर्टाइजमेंट और इस तरह के। और यहाँ पर जो हमने रखने हैं वो ये जो ऊपर रखनी है, यहाँ पर हम अपनी कैटेगरीज़ रखेंगे जिस कैटेगरी में हम पोस्ट करने हैं। फ़र्ज़ करें आप वेबसाइट बना रहे हैं कार्स के रिलेटेड, तो यहाँ पर आ जाएंगी होम पेज कार्स का आ जाएगा। उसके बाद बुगाटी, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस, या कोई और तीसरी कंपनी आप रख लेते हैं यहाँ पर मर्सिडीज़। तो यहाँ पर कैटेगरीज़ आ जाएंगी। आप जब भी पोस्ट करेंगे बुगाटी के लिए तो आप यहाँ पर पोस्ट करेंगे उसको, वो हम पोस्ट करना भी आपको सिखाएंगे। जब आप लैम्बोर्गिनी के लिए करेंगे तो यहाँ पर, जब हम आप मर्सिडीज़ के लिए करेंगे तो आप यहाँ पर करेंगे। तो इसके लिए हमने कैटेगरीज़ बनानी है, क्योंकि हम ब्लॉग बना रहे हैं, ब्लॉग में पोस्ट होती हैं। और नीचे यहाँ पर ये जो सबसे नीचे है यहाँ पर आपको जो है वो वही नज़र आएंगे जो पेजेस होंगे। तो इसके लिए हम काम कर लेते हैं। सबसे पहले आपने जाना है पोस्ट में, पोस्ट में जाने के बाद जाना है कैटेगरीज़ में। कैटेगरीज़ में जाके अब हमें ये वाली तो नहीं चाहिए, ये तो हमारे पास डेमो है, तो डेमो को हम इसको क्या कर लेंगे, डिलीट कर लेंगे। यहाँ से नेम सेलेक्ट किया, इसको डिलीट किया, अप्लाई, ताकि ये वाली जो सारी हैं ये डिलीट हो जाएं। उसके बाद फिर सॉरी ये तो मैं नहीं ठीक जा रहा हूँ, इसको डिलीट कर लेते हैं एक दफ़ा। लो जी, यहाँ पर सारी की सारी कैटेगरीज जो हैं अब डिलीट हो गई हैं। अब आपको यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आएगा। यहाँ देखिए ये फैशन तो एक मेन मेन्यू उसने बनाया हुआ था, इसके नीचे यहाँ पर आपको कोई भी कैटेगरी नज़र नहीं आई। अगर आप पिछली वीडियो में देखें तो यहाँ पर जो है वो कैटेगरीज़ नज़र आ रही थी, फैशन और न्यू लुक और इस तरह से यहाँ पर कैटेगरीज नज़र आ रही थी। लेकिन अब यहाँ पर कैटेगरीज़ नहीं है, बस इसके नीचे मेन्यू के नीचे ये पोस्ट नज़र आ रही हैं। तो हम इसको भी अब करेंगे। अब हमने अपनी कैटेगरीज़ बनानी है। अब आपका कुछ भी हो सकती है कैटेगरी, जिस तरह मैंने आपको बताया। अगर आप कार्स के रिलेटेड बना रहे हैं तो आपको इस तरह से नाम होंगे। अगर आप फूड के रिलेटेड बना रहे हैं तो आप स्वीट्स होंगी, आपकी बारबेक्यू होगा। इसके अलावा कुछ और चिकन कढ़ाइयाँ, इस तरह से कुछ भी नाम हो सकते हैं। तो आपने अपनी मर्ज़ी के जो हाँ कैटेगरी, मैं सिर्फ इसको कैटेगरी नाम रख के बनाता हूँ। कैटेगरी 1 स्लग का मतलब होता है कि URL में उसका क्या होगा, तो इसको भी वही रखेंगे कैटेगरी। और याद रखिए कि इसमें स्पेस नहीं डालनी, स्पेस नहीं होती इसमें। तो कैटेगरी 1 स्लग हो गया। इसकी पेरेंट कैटेगरी कोई भी नहीं है, तो इसको हमने एक हमारी कैटेगरी बन गई कैटेगरी 1। इसके अलावा एक और कैटेगरी बना लेते हैं 2 स्लग, भी इसका यही होगा। ये एक और कैटेगरी बन गई जी। इसके बाद एक और कैटेगरी बना लेते हैं नहीं जी, तीसरी कैटेगरी भी बन गई। इसके बाद एक और बना लेते हैं चौथी, बस 4 काफ़ी होंगी। कैटेगरी 4 ये चौथी कैटेगरी होगी। अब अगर आपने इसके अंदर कैटेगरी बनानी है, जिस तरह यहाँ पर बनी हुई थी, यहाँ पर गैजेट के फैशन पे क्लिक करते तो यहाँ पर एक लाइन कैटेगरी की आती थी। जब यहाँ पर गैजेट पे क्लिक तो गैजेट पे क्लिक करते तब यहाँ पर एक लाइन शो होती थी हमें इसकी सब कैटेगरीज़ की। अगर आपने इस तरह से बनानी है, मिसाल के तौर पर अगर आपने बारबेक्यू रखा है तो बारबेक्यू के अंदर आपके पास बीफ के बारबेक्यू भी होंगे, आपके पास चिकन के बारबेक्यू भी होंगे, आपके पास मटन के बारबेक्यू भी होंगे। तो आपने उसको किस तरह से करना है,
ये बारबेक्यू फिजिकल फैशन है, तो इसके अंदर यहाँ पर लिस्ट आनी चाहिए उन चीज़ों की भी। तो उसके लिए हम यहाँ पर कैटेगरी 1 में हम बना देते हैं सब कैटेगरी 1। तो इसका स्लग भी यही होगा। स्लग में सारे छोटे लफ्ज़ ही होते हैं, बड़े लिखें छोटे लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ जी, तो ये अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर आके इसको पेरेंट कैटेगरी बता देनी है कि इसमें पेरेंट कैटेगरी इसकी कौन सी होगी। हम कैटेगरी 1 के लिए सब कैटेगरी हमने बनाई है, सब कैटेगरी 1, तो हम इसको पेरेंट कैटेगरी इसकी 1 नहीं होगी, तो हम इसको भी अब ऐड कर लेते हैं। ये देखिए ये स्लैश आ गया, इसका मतलब है कि ये कैटेगरी 1 की सब कैटेगरी है। इसी तरह से एक और यहाँ पर डाल देते हैं सब कैटेगरी 2, और इसको सब कैटेगरी 2, और ये कैटेगरी 2 की है, तो हम यहाँ पर सब कैटेगरी 2 रखेंगे। तो ये जाके सब कैटेगरी 2 में ऐड हो जाएगी। आप मामले समझे कोशिश करें कि पेरेंट का मतलब होता है कि उसका ऊपर वाली उसकी कौन सी कैटेगरी होगी। पेरेंट जो उसकी पेरेंट कैटेगरी मतलब पेरेंट का मतलब तो बाप होता है, आपको पता भी। इसकी ऊपर वाली कैटेगरी क्या होगी, ये जो हमने सब कैटेगरी बनाई है इसका पेरेंट कौन सा होना चाहिए, कैटेगरी 1। हमने सब कैटेगरी 2 बनाई है, इसका पेरेंट कौन सा होना चाहिए, कैटेगरी 2। इसके बाद आप अगर अब जितनी मर्ज़ी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो ये हमने जो है वो कैटेगरीज़ जो है बना ली हैं। अब हमने बनाने हैं पेजेस भी। पेजेस बनाने के लिए आप यहाँ पर जाएंगे पेजेस पे जाके आल पेजेस पे पहले जाएंगे। आल पेजेस पे जाके आपके पास यहाँ पर 2-3 पेज शो होंगे होम के अलावा जितने पेज शो होंगे आपने उनको डिलीट कर लेना है, और उसके बाद आपने नए पेज बनाने हैं। ऐड न्यू पे आते हैं। ज़रा लोड हो जाए। अच्छा जी, इसको आपने ऐसे ही कर लेना है। अब पेज जो होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के पेज होते हैं जो यहाँ पर नीचे लगते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं वो कुछ 2-3 होते हैं, 2-3 नहीं 4 या 5 होते हैं। एक होता है अबाउट अस का, एक होता है कॉन्टेक्ट अस का, एक होता है डिस्क्लेमर का, एक होता है प्राइवेसी पॉलिसी का। इस तरह से कुछ पेज होते हैं, ये आपकी वेबसाइट में होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो है ना, आप कह लें कि जो आपकी एडसेंस से जब अप्रूव करने जाएंगे तो वो ये आपके पेजेस जो होने हैं ये लाजमी होने चाहिए, इसके बगैर जो है काम मुश्किल हो जाता है। तो इन पेजेस को हमने ऐड करना है। तो इन पेजेस को ऐड करने का तरीक़ाकार तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इसका जो लिंक है, अगर आप लेट हो गए हैं थोड़े से, इसी डेट पर नहीं देख रहे, तो आपको आई बटन में इस वक्त लिंक शो हो रहा होगा, आप वहाँ से देखें। तो उनके अब हम सिर्फ़ पेज बना लेते हैं इस तरह से कि सिर्फ नाम रख लेते हैं उन पेजेस का, और उन पेजेस को ऐड कर देंगे। उनके अंदर जो कंटेंट है वो हम बाद में डाल देंगे। तो इसके लिए अभी मैं नाम रख लेने लगा हूँ इसका। सबसे पहले अबाउट अस का पेज बनाना है हमने, तो इसको रखेंगे नाम इसका अबाउट अस। इसके नीचे जो है यहाँ पर हम अबाउट अस का जो कंटेंट होगा वो हम बाद में डाल देंगे। तो इसको हमने पब्लिश कर दिया, एक पेज जो है वो पब्लिश हो गया जी। दोबारा हम अपने डैशबोर्ड पे जाते हैं। इसके बाद एक और पेज ऐड करना है, उसका नाम रखेंगे हम कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस सो वैसे उसके ज़रिए बनाते हैं हम कंटेंट फॉर्म एक प्लगइन के ज़रिए, लेकिन फ़िलहाल आपको मैं यहाँ पर रख के बता रहा हूँ। जब प्लगइन की बात आएगी तब हम इसको डिलीट कर लेंगे जी। एक कॉन्टैक्ट अस भी हो गया। इसके बाद जो है तीसरा पेज होता है प्राइवेसी पॉलिसी का, तो प्राइवेसी पॉलिसी भी नाम रख लेते हैं। इसको भी हम पब्लिश कर देते हैं। ये नीचे कंटेंट होता है, इसके अंदर कुछ भी कोई भी वेबसाइट हो ना,
तो प्राइवेसी पॉलिसी लिखी होती है, वो हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे। लेकिन नीचे लिखने के लिए अभी हमारे पास कॉन्टैक्ट नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि आपने कहाँ से ये पेज जनरेट करने हैं। आपको बने बनाए मिल जाएंगे, आपको कुछ भी खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं है। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, आपको कुछ भी लिखने की खुद से ज़रूरत नहीं होगी, हम आपकी बर्डन नहीं डालेंगे। आपने सिर्फ थोड़ा थोड़ा इसको वक्त देना है, काम खुद ब खुद ही होता जाएगा। उसके बाद है टर्म्स एंड कंडीशन। ये एक पेज होता है, इसका भी होना लाजमी है। इसको भी हम पब्लिश कर लेते हैं फ़िलहाल, इसमें कंटेंट बाद में डाल देंगे। और उसके बाद है जी डिस्क्लेमर। ये हैं जी, ये हमारे पेज रेडी हो गए हैं फुटर के लिए। हेडर के लिए हमने पेज रेडी किए हैं, हेडर के लिए हमने कैटेगरीज रेडी की हैं, और फुटर के लिए हमने पेज रेडी कर लिए हैं। डिस्क्लेमर पब्लिश नहीं हुआ शायद, एक मिनट अभी देखते हैं जी, हो गया। तो ये पेज हैं। फिर देख लें अबाउट अस, कॉन्टेक्स्ट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, और इसके बाद है होम पेज। और ये हमारे पास 6 पेज यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, और ब्लॉग में इतने काफ़ी होते हैं, इससे ज़्यादा पेजेस की ज़रूरत नहीं होती। ये मैक्सिमम पेजेस हैं। उसमें भी डिस्क्लेमर और प्राइवेसी पॉलिसी में से एक रखते हैं, और बस ज़्यादा इनमें से भी सिर्फ एक रखते हैं, बाकी सारे ये अलग-अलग से नहीं बनाते, लेकिन हम इसको मैक्सिमम बना रहे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद कैटेगरीज़ हमने बना ली हेडर के लिए, अब हमने और पेजेस बना लिए हमने फुटर के लिए। अब हमने जो पेजेस और कैटेगरीज बना लिया, इनके मेन्यूज़ बनाने हैं। तो मेन्यूज़ बनाने के लिए आपने जाना है अपीयरेंस में, अपीयरेंस में जाने के बाद मेन्यूज़ में, मेन्यूज़ में जाने के बाद आपने बनाना है यहाँ पर क्रिएट न्यू मेन्यू। क्रिएट न्यू मेन्यू में आपने नाम रख लेना है आपका, ये हेडर मेन्यू होगा, आपकी वेबसाइट का नाम इंटरनेट, ये किसी को भी नज़र नहीं आएगा, आप अपनी मर्ज़ी से रखें जो आपको याद रहे। इंटरनेट बाबा का हम अब बना रहे हैं मेन मेन्यू। इसको क्रिएट कर लिया। अब वो पूछता है कि इसमें सेटिंग आपने कौन सी करनी है। ये जो आपने मेन्यू बनाया ये कहाँ पर शो होगा, तो ये शो होगा हेडर मेन्यू में, यहाँ पर हेडर में ये शो होगा। तो यहाँ पर आपने सिर्फ हेडर करना है। ऐड टू ऑटो पेज, इसको आपने रहने देना है, इसको नहीं करना, क्योंकि हम जो भी करेंगे हम मैनुअली कर लेंगे, इसको आपने नहीं क्लिक करना। उसके बाद फुटर मेन्यू में तो आपने नहीं ऐड करना, जो मेन मेन्यू वाला आप बनाएंगे। हेडर, टॉप हेडर मेन्यू, टॉप हेडर मेन्यू हमने ख़त्म ही कर दिया यहाँ से, तो इसको भी सिलेक्ट नहीं करना, सिर्फ आपने ये हेडर मेन मेन्यू जो है ये सिलेक्ट करने रहना है। अब इसमें अब वो पूछ रहा है कि इसमें आपने शामिल क्या करना है, ये जो मेन्यू आपने बनाया है इंटरनेट बाबा, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है। इंक्लूड करने के लिए हमने क्या बनाई है, इसके लिए कैटेगरीज़ में आएंगे, व्यू ऑल में आएंगे, तो आपको सारी कैटेगरीज जो आपकी यहाँ नज़र आ जाएंगी। आपने कार्स की अगर बनाई हैं जितनी, ये हमने कैटेगरी 1 2 3 4 ये जितनी भी कैटेगरीज़ हैं, और उसके बाद हमने सब कैटेगरीज़ भी आपने इसमें ऐड करनी है, तो आप सब कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारी मेन्यू में ऐड हो गया। सब कैटेगरी को थोड़ा सा आगे करते हैं, इसका मतलब कि ये इसके अंदर है। नहीं जी, ये हमने अब कर लिया सेव मेन्यू। अब यहाँ पर जाके हम देखते हैं, लीजिए ये जो हमारी कैटेगरीज़ थी वो अब यहाँ पर शो होने लगी हैं, जो पहले मौजूद थे मेन्यू वो यहाँ पर से ख़त्म हो गए हैं। तो ये तो हो गई आपकी कैटेगरीज़, लेकिन एक होम पेज भी होता है, तो होम पेज को भी हम ऐड कर लेते हैं। होम पेज के लिए हम जाएंगे पेजेस में, पेजेस में जाने के बाद यहाँ से होम को सिलेक्ट करेंगे, ऐड टू मेन्यू करेंगे, और यहाँ पर होम जो है वो आके ऐड हो गया। उसके बाद सेव मेन्यू कर लेंगे। लें जी, होम भी आ गया, कैटेगरीज़ भी आ गई हमारी, और यहाँ तक काम तमाम हो गया। उसके बाद आता है, अब हमने एक ये तो बना लिया अपने हेडर के लिए, अब हमने एक फुटर के लिए भी पेज बनाना है। फुटर के लिए भी पेज बनाने के लिए आप आएंगे क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे, आपने यहाँ पर लिख लेना है इंटरनेट बाबा फुटर मेन्यू। कि अब हम बनाई फुटर के लिए ले हैं, तो हम इसको रखेंगे फुटर मेन्यू, नाम रख लेंगे इसका फुटर मेन्यू। क्रिएट मेन्यू पे करेंगे। अब पूछ रहा है कि इसको आपने रखना की तरह, तो हम यहाँ पर सिर्फ फुटर मेन्यू पे क्लिक करेंगे कि हम यहाँ पर फुटर मेन्यू में इसको रखना चाहते हैं। अब इसमें ऐड क्या क्या करना है आपने यहाँ से करना है कंटेक्ट अस, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर, ये पेजेस ऐड करने हैं आपने। तो
इसको ऐड टू मेन्यू में क्लिक करेंगे तो ये आ गया। अब इसकी तरतीब आप अपने से रखते हैं। हम सबसे पहले अबाउट अस रखते हैं, उसके बाद कॉन्टैक्ट अस रखते हैं, उसके बाद डिस्क्लेमर, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी ऊपर रख के टर्म्स एंड कंडीशन और डिस्क्लेमर, ये हो गया। अगर ये इसको उठा के आप इस तरह से लेके जाएंगे तो ये उसकी सब कैटेगरी बन जाएगी। तो इसको आपकी मर्ज़ी है, नहीं यहाँ पर तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर जब आप कैटेगरीज़ में आप पीछे गए थे तो आपने सब कैटेगरीज बनाई थी तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके बनाई थी। तो आपने भी यहाँ इसको ड्रैग एंड ड्रॉप अपनी मर्ज़ी से कर लेना। अगर आपने इसको मेन रखना है तो मेन यहाँ पर रहेगी। अगर इस अपने प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन रखनी है तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे करके आगे कर देंगे तो ये उसके अंदर चला जाएगा, उसकी सब कैटेगरी बन जाएगी प्राइवेसी पॉलिसी की। लेकिन यहाँ पर नहीं करनी, कैटेगरीज में आपको ज़रूरत पड़ सकती है जब हम मेन मेन्यू बनाते हैं। तो ये हो गया जी, हमने फुटर मेन्यू में इसको रखना सेव कर दिया। अब हम देखेंगे जो जहाँ पर पहले था, जो यहाँ पर थी, अब हम चेंज होके कैसी हो गई, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स कंडीशन, डिस्क्लेमर, ये आ गया। ये जो हमने यहाँ पर तरतीब लगाई थी 5 की वो यहाँ पर चली गई है। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आपने कहाँ से ये कंटेंट लेके यहाँ पर पुट करना है। इसके लिए आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। तो जी कहाँ तक काम हो गया हमारा, हमने हेडर मेन्यू बना लिया, फुटर मेन्यू भी बना लिया। अब हमने बनाना है होम पेज। होम पेज बनाने के लिए आप आएंगे इसके ऊपर, जो अपना होम पेज है, होम पेज में अब आपने क्या करना है, आके आपने एडिट विद टीटी कंपोज़र करना है। अब हमें इसी को करने लगे हैं तो आपने एडिट विद टीटी कंपोज़र करना है। जो इसका ये टैग डी जो कंपनी है न्यूज़पेपर एक्स थीम की, इसका ऑफिशियल कंपोज़र है। आपने इसी के ज़रिए आपसे इसको करना है काम। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको बड़ा रश सा दिख रहा है, हर तरफ पोस्टें ही पोस्टें, समझ नहीं आ रही कौन सी पोस्ट किसकी है, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। तो मुझे ये डिज़ाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मैं इसको बिल्कुल सिंपल सा बनाता हूँ। तो अब इसके लिए अगर आपने मुझे फॉलो करना है तो आप इसको इस तरह से करें, इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर और सारा कुछ जो है डिलीट कर लेंगे। सिर्फ एक आप कैटेगरी छोड़ेंगे, हम उसकी कॉपीज़ बनाते जाएंगे और उसको करते जाएंगे। ये देखिए डोंट मिस, इसको भी डिलीट कर लिया। सिर्फ आपने ये लाइफस्टाइल न्यूज़ जो है ना ये रहने देना है, बाकी सारा कुछ आपने डिलीट कर लेना है, साइडें भी और ये भी, और ये एडवर्टीज़मेंट वाला पेज भी रहने दीजिएगा। मेक इट मॉडर्न, जहाँ जहाँ पर आपको आर्टिकल दिख रहे हैं वहाँ से आपने डिलीट कर लें। सिर्फ एक लाइफस्टाइल न्यूज़ वाला रहने देना है, इसको हम कर लेंगे बाद में से सारी जगह अरेंज। तो ये हो गया। इसके बाद टेक्स्ट एंड गैजेट ये भी ख़त्म, लेटेस्ट न्यूज़ ये भी ख़त्म, उसके बाद परफॉर्मेंस ट्रेनिंग ये भी ख़त्म, उसके बाद ये भी ख़त्म, हॉलीडे रेसिपीज़ ये भी ख़त्म। ये सारी की सारी इनकी क्रिएट शुदा कैटेगरीज़ थी, ये वो हम डिलीट कर रहे हैं क्योंकि हमने तो अब अपनी बना ली है ना। इसको भी यहाँ से भी डिलीट कर दिया, आर्किटेक्चर भी डिलीट कर दिया, उसके बाद इस सारे कॉलम को भी डिलीट कर दिया, इस एड्स को भी डिलीट कर दिया, लेटेस्ट आर्टिकल को भी डिलीट कर दिया, मोस्ट पॉपुलर को भी डिलीट करते हैं। लें जी, सारी पोस्टें जो आलतू फालतू थी वो हमने कर ली हैं डिलीट। अब हमारे पास ये एक बच गई है रीसेंट कमेंट, इसको भी डिलीट करते हैं जी। तो ये मामला हमारे पास बच गया है। अब हमने क्या करना है कि इसको सबसे पहले आनी चाहिए लेटेस्ट पोस्ट, उसके बाद आनी चाहिए आपकी किसी दूसरी कैटेगरीज की पोस्ट, उसके बाद तीसरी कैटेगरी की पोस्ट, चौथी कैटेगरी की पोस्ट, और जो जितनी भी आपकी कैटेगरीज होंगी उनकी इस तरह से। यहाँ पर लाइफस्टाइल जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा होगा लेटेस्ट पोस्ट। इसी तरह का एक और यहाँ पर कॉलम होगा जिसमें होंगी आपकी पहली कैटेगरीज में बुगाटी की सारी पोस्ट होंगी। इसके बाद एक और उस तरह का कॉलम होगा, उसके में होंगी सारी फरारी की पोस्ट। इस तरह से एक और कॉलम होगा बिल्कुल इसी टाइप का, ताकि पढ़ने वाले को, आने वाले को, विज़िटर को आसानी हो ढूंढने में। तो करते हैं इसको स्टार्ट। आपने यहाँ पर लाइफस्टाइल पे क्लिक करना है और इस पर आपने क्या करनी है, सारी की सारी कौन सी लगानी है, लेटेस्ट न्यूज़। तो यहाँ पर आपने लेटेस्ट न्यूज़ लिख लेना है। लेटेस्ट न्यूज़ लिखा गया। आपने कलर कस्टमाइजेशन आपको मैंने सिखा दिया, आपने कलर कस्टमाइज़ अपनी मर्ज़ी से करनी है। कलर कस्टमाइज़ अब आपकी मर्ज़ी है, आपने जिस तरह से करना हो कर लें। कलर कस्टमाइज़, कलर पे आपको अब लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आ गया लेटेस्ट न्यूज़। अब लेटेस्ट न्यूज़ में
क्या होना चाहिए जी, सबसे पहले इसका हम नाम रख लिया लेटेस्ट न्यूज़। ये जो हेडर है जिसके ऊपर लेटेस्ट न्यूज़ लिखा हुआ है, ये कौन सा होना चाहिए? ग्लोबल हेडर हमने सेट किया हुआ है तो ग्लोबल ही रहने दें, वरना इसको आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। उसके बाद है जी टाइटल का ये जो साइज़ है ये क्या होना चाहिए? H4 यहाँ पर सिलेक्ट है, आप H1 H2 जो मर्ज़ी चाहें कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे आगे बस ये ख़त्म है। उसके बाद है कि यहाँ पर ये आपको जो सामने पोस्ट नज़र आ रही है कितनी पोस्ट होनी चाहिए। अच्छा, ये इसका डिज़ाइन भी कुछ मैं सिंपल सा रखता होता हूँ, वो भी आपको बता देता हूँ। ये जो सिंपल डिज़ाइन है, ये जो आपको ये 2 बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं आर्टिकल, उसके बाद 4 छोटे हैं, इसको आप किस तरह से रखना चाहते हैं? तो इसके लिए आपने सबसे ऊपर यहाँ पर फ्लेक्स लिखा हुआ है, इसके ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन मिल जाएंगे, आपको जो पसंद आया आपने उसमें से चेक करके रख लेना है। तो जो मैं ज़्यादातर रखता हूँ वो ये वाला रखता हूँ, 4 या 16 जाके मैं रखता होता हूँ। तो 4 रख लेते हैं या 16 रख लेते हैं। 16 में आपको चेक करवा देता हूँ, वहाँ पर 3 आ जाते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर मतलब मुमकिन है उसको पहले एक दो पसंद ना आए, दूसरा कॉलम उसको इंटरेस्टिंग लगे तो वो उसको पढ़ ले, तो मैं इसको ऐसे रखा करता हूँ। तो अब यहाँ पर कितने शो होने चाहिए? यहाँ पर 6 शो हो रहे हैं, तो 6 काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा बहुत गंद हो जाएगा, फिर पेज बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। तो ये हो गया डिज़ाइन हमने कर लिया, इसको जनरल में नाम रख दिया, उसके बाद कलर रख लिया, और उसके बाद इसका किस तरह से दिखनी चाहिए ये रख लिए। अब हैं कि इसमें आने कौन से वाले आर्टिकल चाहिए, उसके लिए आप आएंगे फ़िल्टर पे। फ़िल्टर पे आने के चाहिए लेटेस्ट में सारे के सारी कैटेगरीज से आर्टिकल आने चाहिए। जिस कैटेगरी में भी आप पोस्ट करें वो सारी के सारे वो यहाँ पर वहाँ यहाँ पर भी आनी चाहिए। पोस्ट उसी में होगी लेकिन यहाँ पर वो ज़रूर शो होगी। तो उसके लिए आपने ऑल कैटेगरीज़ पे कैटेगरीज फ़िल्टर में आके ऑल कैटेगरीज़ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद है सॉर्ट ऑर्डर, यानी कि कौन सी यहाँ पर पोस्ट आनी चाहिए, लेटेस्ट पोस्ट यहाँ पर आनी चाहिए। ये सेटिंग हो गई। उसके बाद है स्टाइल, यहाँ पर भी आपको किसी किस्म का कोई पंगा करने की ज़रूरत नहीं है, CSS आपके बिल्कुल भी काम की नहीं है, इसको यहाँ पर छोड़ देना। अच्छा, ये आपको ना सही पूरा नज़र नहीं आ रहा, स्टे कनेक्टेड आधा छुपा हुआ है। इसको सामने लाने के लिए आप यहाँ पर इसको टैबलेट मोड में ले आए, तो अब आपको ये सारा जो है बिल्कुल परफेक्ट से नज़र आएगा। उसके बाद अगली हम इसको अब इसी तरह के हमने अपनी कैटेगरीज़ इसी तरह के इस एलिमेंट के इसी तर्ज़ के जो हैं हमने और भी यहाँ पर बना लेने हैं ब्लॉक, और उसमें उस कैटेगरीज़ की सिर्फ पोस्ट होंगी। मैं बताता हूँ आपको इस एलिमेंट को हम करेंगे डुप्लीकेट करेंगे तो एक और ये जो नीचे है इसी तरह का बिल्कुल कॉलम बन गया है। फिर हम इसको भी एक और डुप्लीकेट कर लेंगे। हमारी कितनी कैटेगरीज़ हैं? 4 हैं। हाँ, एक मिनट, एक और वेबसाइट इसको खोल लेते हैं पेज पे। ये देखिए 4 कैटेगरीज़ हैं, तो हम इसको 4 कापियाँ इसकी कर लेंगे नीचे। ये लेटेस्ट पोस्ट, इसके बाद लेटेस्ट न्यूज़ 2 हो गई हैं, एक और कॉपी करेंगे, और उसके बाद एक और कॉपी करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसकी 4 जो हैं ग्रुप इसके बना लिए हैं। पहली सबसे हो गई लेटेस्ट न्यूज़, उसके बाद लेटेस्ट पोस्ट कर लें, न्यूज़ कर लें, जो मर्ज़ी कर लें। हम ब्लॉग कर रहे हैं तो हम लेटेस्ट ब्लॉग कर लें, लेटेस्ट पोस्ट होता है ज़्यादातर, तो इसको पोस्ट कर लेते हैं। उसके बाद आगे लेटेस्ट न्यूज़, इसको हमने अब ये जहाँ यहाँ पर जो इसका भी कैटेगरी हो गई जो भी है बुगाटी है, तो आप यहाँ पर बुगाटी लिखेंगे, लेकिन हमने जो नाम रखा हुआ है क्या रखा हुआ है कैटेगरी, तो हम इसको कैटेगरी जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो आपने यहाँ पर कैटेगरी नाम दे लेना है, कैटेगरी 1। हेडर इसका वही है, कलर इसका वही है, इसका कोई मसला नहीं। इसके बाद आना है कि यहाँ पर इस कैटेगरी 1 में पोस्ट है कौन सी आनी चाहिए, ऑल कैटेगरी से आनी चाहिए? नहीं, ऑल कैटेगरी से नहीं आनी चाहिए। आपकी उस स्पेसिफिक कैटेगरी की जो आपने कैटेगरी 1 नाम रखा है, बुगाटी नाम रखा है, तो आप जो बुगाटी में पोस्टें करेंगे सिर्फ वो यहाँ पर आनी चाहिए। तो कैटेगरी में आएंगे, यानी कि अब कैटेगरी 1 से ही यहाँ पर पोस्ट आनी चाहिए, हमने कैटेगरी 1 नाम रखा है इसका। तो और कौन सी पोस्ट यहाँ पर शो होनी चाहिए? लेटेस्ट पोस्ट, जो भी आपको करो लेटेस्ट, तो वो यहाँ पर लेटेस्ट 2-3 जो है यहाँ पर शो होनी चाहिए। इसके बाद है फिर एक और नया जो हमने बनाया, इसके भी जनरल पे आएंगे, इसका नाम कैटेगरी 2 रख लेते हैं, कैटेगरी 2। और यहाँ पर पोस्टें कौन सी आनी चाहिए? इसमें सिर्फ कैटेगरी 2 की ही पोस्टें आनी चाहिए। यहाँ पर सब कैटेगरी रखा गया है, कैटेगरी 2 की पोस्टें यहाँ पर आनी चाहिए, और कौन सी? लेटेस्ट आनी चाहिए। इसके बाद तीसरे पे आ जाएं, और यहाँ पर अब कौन सी आनी चाहिए? यहाँ पर कैटेगरी
3 की पोस्टें आनी चाहिए। इसका नाम कैटेगरी 3, और यहाँ पर पोस्टें कहाँ से आनी चाहिए, सिर्फ कैटेगरी 3 सही पोस्टें यहाँ पर आनी चाहिए। और कौन सी पोस्टें, लेटेस्ट पोस्ट यहाँ पर आनी चाहिए। और सबसे एंड पे कैटेगरी 4, कैटेगरी 4। उसके बाद आ जाए फ़िल्टर पे। फ़िल्टर पे आने के बाद यहाँ पर कौन सी पोस्टें आनी चाहिए, कहाँ से, कैटेगरी 4 से, और कौन सी वाली लेटेस्ट ओल्डेस्ट नहीं है, कौन सी लेटेस्ट आनी चाहिए। तो ये हमने यहाँ पर भी इसको भी सेट कर लिया। उसके बाद है ये साइड पे कॉलम बचता है सोशल काउंटर, इसको आपने रहने देना, ये अच्छा इम्पैक्ट होता है। ये बड़ी मज़े की बात है कि आप यहाँ से जितना आपका दिल चाहे वहाँ पर इसके फैंस बना लो। अगर आपके कुछ पास भी नहीं है तो तभी आप यहाँ पर फेसबुक फिक्स्ड अकाउंट यहाँ पर जितने मर्ज़ी लाखों में लिख दो, हज़ारों में लिख दो, कोई टेंशन नहीं, जितने मर्ज़ी लिख दो। तो यहाँ पर ये देखें आपको फेसबुक फिक्स्ड अकाउंट नज़र आ रहा होगा, ट्विटर फिक्स अकाउंट नज़र आ रहा होगा, यूट्यूब फिक्स अकाउंट नज़र आ रहा होगा। जो यहाँ पर आप नंबर लिखोगे वो यहाँ पर शो होने लग जाएंगे। तो आपने यहाँ पर लिख देना है। अगर आपकी मर्ज़ी है इसके अलावा भी अगर आप लिखना चाहते हो, सिर्फ यहाँ पर हैशटैग लिखना है, यहाँ अपना आईडी डालनी है, और यहाँ पर उसके जो नंबर हैं यहाँ पर अपनी लिंक डाल के ना इन पेजेस का फेसबुक का, तो यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से आपने नंबर लिख देने हैं। 10,000 लाइक है हमें, 5,000 लाइक है हमें, 20,000 लाइक है हमें, फॉलो इतने हमारे, तो यहाँ पर लिखें तो वो यहाँ पर उतने ही शो होंगे। तो यहाँ तक सेटिंग होगी, हम इसको अब सेव करते हैं। सेव हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमें होम पेज पे कैसा शो हो रहा है। सबसे ऊपर लेटेस्ट पोस्ट शो हो रही हैं, साइड में ये स्टे कनेक्टेड हमारे पास सोशल आइकॉन्स हमारे शो हो रहे हैं। उसके नीचे यहाँ पर हमें कैटेगरी 1 सी पोस्टें शो होंगी, कैटेगरी 2 की, कैटेगरी 3 की, कैटेगरी 4 की। और होम पेज का मकसद भी यही होता है कि सारी की सारी कैटेगरीज़ जो हैं, सारे के सारे जो आर्टिकल्स हैं वो तकरीबन वहाँ पर शो हो रहे हो। तो यहाँ तक हमारी वेबसाइट जो है ये मोबाइल लैपटॉप और पीसीस के लिए बिल्कुल 110% जो है रेडी है। सिर्फ एक काम रह गया, हमें यहाँ से ये डिलीट करेंगे डेमो कंटेंट, तो जो जो आप कंटेंट डालते जाएंगे वो यहाँ पर आता जाएगा। अब मसला जो रह गया वो है कि इसको मोबाइल में किस तरह से दिखेगी ये। तो एक बात याद रखिएगा, ये रिस्पॉन्सिनेटर में जिस तरह से दिखती है उस तरह से आपके मोबाइल में ये नहीं दिखेगी। रिस्पॉन्सिनेटर जो है वो इसी को लेके कुछ करता है, लेकिन आपने जब टेस्ट करनी है कि हमने ठीक बनाई है कि नहीं बनाई, तो आपने अपने मोबाइल पे खोल के उसको रिफ़्रेश करके बार बार यहाँ से सेटिंग करेंगे, वहाँ पर जाकर रिफ़्रेश करेंगे, यहाँ से सेटिंग करेंगे, वहाँ पर जाकर रिफ़्रेश करेंगे, तब आपने इसको ओके करना है। यहाँ पर रिस्पॉन्सिनेटर जो वेबसाइट है वहाँ से देख के नहीं आपने इसको ओके करना। तो मोबाइल के लिए आपने क्या करना है, मोबाइल के लिए आपने आना न्यूज़पेपर पे, दोबारा से न्यूज़पेपर पे आने के बाद आप जब न्यूज़पेपर के क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से इसका जो है मेन डैशबोर्ड न्यूज़पेपर का दिखने लग जाएगा। उस पर आपने आना है, फिर प्लगइन्स पे, प्लगइन्स में आने के बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको टैग डिव मोबाइल थीम मिलेगा, और उसके बाद ऑफिशियल AMP फॉर WP मिलेगा। ये जो है ये टैग डिव मोबाइल थीम ये सपोर्ट है, इसको आप करेंगे तो तब ये जो है AMP वर्क करना शुरू करेगा, इसके अलावा नहीं करता ये काम इसके साथ। तो आपने पहले इसको टैग डिव फॉर मोबाइल करना है। जब ये इंस्टॉल हो जाए, अभी इंस्टॉल हो रहा है, दोबारा से आपने पैनल पे जाना है। पैनल पे जाने के बाद इसको आपने एक्टिवेट कर लेना है। जब एक्टिवेट हो गया, अब दोबारा आपने फिर क्या करना है, ऑफिशियल AMP फॉर WP करना है। ऑफिशियल AMP फॉर WP भी हो गया। उसके बाद दोबारा आना है इसके ऊपर और इसको अब एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट करना है। तो अब मैं आपको मोबाइल से तो यहाँ पर नहीं दिखा सकता, लेकिन आप जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ आपको वैसे वैसे फॉलो कीजिएगा, काम आपका ये सारा यस हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था शुरू में कि हम इसको अब जो जो भी हमारी आएंगी मोबाइल वाली जो हमारी पहली सेटिंग्स आ रही थी हम उसको छोड़ते जा रहे थे। मैंने आपको बताया था कि हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, प्लगइन्स की सेटिंग करनी होती हैं, और वो प्लगइन्स की ही सेटिंग शो होती हैं। ये जो हम यहाँ पर पहले कर लेते हैं वो सेटिंग कहीं पर भी एप्लीकेबल नहीं होती, कहाँ पर भी उसका जो है वो शो नहीं होती। तो इसलिए मैं इसको कह रहा था अब छोड़ते जाओ। तो अब जब आपने प्लगइन्स इंस्टॉल कर लेना है, दोबारा से न्यूज़पेपर के थीम पैनल पे आना है। थीम पैनल पे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मोबाइल थीम शो होने लग जाएगा। मोबाइल थीम पे क्लिक करेंगे। जो अब यहाँ पर जो सेटिंग आप करेंगे वो वाली सेटिंग ही आपके मोबाइल में शो होंगी, वो वाली सेटिंग ही आपकी होंगी जो आपने पहले की होंगी। इस प्लगइन्स इंस्टॉल करने से पहले मोबाइल की जो सेटिंग की होंगी वो कहीं पर भी शो नहीं होंगी। तो इन सेटिंग्स को गौर से देखिएगा। सबसे पहले जो आपने स्टेप फॉलो करना है वो आपने करना है मोबाइल प्लस AMP। उसके बाद आपने आना हेडर में।
हेडर में आने के बाद आपने अब यहाँ पर हेडर अपने कौन सा वहाँ पर ज़ाहिर करना है। आपने बनाया हुआ है इंटरनेट बाबा मेन मेन्यू आपने बनाया है, तो आपने इसको क्लिक कर लेना है कि वहाँ पर कौन सा मेन्यू शो होगा, इंटरनेट बाबा मेन मेन्यू। उसके बाद है शो एंड साइन इन बटन शो होना चाहिए, वहाँ पर नहीं होना चाहिए। लाइव सर्च शो होनी चाहिए, बिल्कुल शो होनी चाहिए। इसके बाद H1 लोगो आपने ऑन कर लेना है कि वो हम सिर्फ लफ्ज़ वाला यूज़ कर रहे हैं ना, लोगो सिर्फ वर्ड लिखे हुए हैं। ये देखें इंटरनेट बाबा, तो ये वहाँ पर आपने इसको ऑन कर लेना है। उसके बाद ये हेडर कंप्लीट हो गया। उसके बाद है फुटर में क्या शो होना चाहिए, फुटर शो होना चाहिए, बिल्कुल जी शो होना चाहिए, फुटर तो होना चाहिए। इसके बाद फुटर टेक्स्ट में क्या लिखा होना चाहिए, फुटर टेक्स्ट में वही कुछ लिखा होना चाहिए जो आपके यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर वी आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट सोल्यूशन ऑफ़ योर प्रॉब्लम्स, यहाँ से आपने कॉपी करके यहाँ पर इसको ला के पेस्ट कर देना है। आप यहाँ पर ईमेल एड्रेस आपका कौन सा शो होना चाहिए, इंटरनेट बाबा जो भी आपका यहाँ पर ईमेल एड्रेस है वही यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस भी शो होना चाहिए। सोशल आइकॉन्स यहाँ पर शो होने चाहिए आपके लैपटॉप में, आपके फ़ोन में शो होने चाहिए। यहाँ पर सोशल आइकॉन्स ये वाले तो जी बिल्कुल यहाँ पर शो होने चाहिए, तो आपने इसको भी ऑन कर लेना है। उसके बाद आगे इसकी सेटिंग, ये सब फुटर की ये शो होने चाहिए आपके फ़ोन में, सब फुटर शो होना चाहिए, तो जी बिल्कुल यहाँ हमारे वहाँ पर शो होना चाहिए, इसको भी आपने ऑन करना है। तो इसके अंदर फुटर मेन्यू में आपके पास कौन सा शो होना चाहिए, सब फुटर में मेन्यू कौन सा शो होना चाहिए, तो यहाँ पर हमने बनाया ही इसके लिए, तो हम इसको यहाँ पर अब कर लेंगे सब फुटर मेन्यू। इंटरनेट बाबा फुटर मेन्यू जो हमने बनाया वो यहाँ पर हम रख लेंगे इसको। और उसके बाद थीम्स कलर, अब यहाँ पर जो कलर सेलेक्ट करेंगे वही आपके मोबाइल में शो होंगे। मैं इसके स्क्रीनशॉट एक ऐड कर दूँगा, इसके बाद आप वो देख लीजिएगा। ये देखिए स्क्रीनशॉट अभी मैंने आपके मोबाइल से डाल दिया है आपके, इसको आप देख सकते हैं, गौर से देखें इसको। ये जो सेटिंग मैंने वहाँ पर की हैं ये यहाँ पर शो हो रही हैं अब। तो इसका मैं एक और दफ़ा आपको रिव्यू कर दूँगा, दे दूँगा। एक्सेंट कलर का आपको मैंने अच्छे से समझा दिया कि जब आप किसी लफ्ज़ पर जाएंगे, वर्ड पर जाएंगे, तो वो कैसा जो है वो पॉपअप शो होगा, अपना कलर किस तरह से चेंज करेगा। तो हमने ये वाला रख दिया है कि इस हिसाब से वो अपना कलर जो है वो चेंज करे। उसके बाद है बैकग्राउंड कलर। जो मेन्यू बार है मोबाइल पे, जब आपका मेन्यू बार होगा तो ये किस तरह से शो होना चाहिए आपका मेन्यू बार मोबाइल पे, उसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए। तो जो यहाँ पर मेन्यू बार है वो वहाँ पर भी हम वही रखते हैं। उसके बाद जो इसके ऊपर आइकॉन्स हैं, ये जो आइकॉन्स हैं ये किस तरह से शो होने चाहिए, उस पर हम वहाँ पर भी सफ़ेद ही शो करते हैं। उसके बाद है ग्रेडियंट कलर वो होता है कि जब आप देखेंगे मोबाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर 3 बार नज़र आते हैं। आप मोबाइल स्क्रीनशॉट देखें तो इसमें ये ऊपर 3 बार नज़र आ रहे हैं साइड के ऊपर। तो इन 3 बार के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो तब कौन सा कलर शो होना चाहिए, तो तब के लिए आप अपनी पसंद का रख सकते हैं। मैंने ये और ये दोनों रखे हुए हैं, इस तरह से कलर जो है वो शो होने चाहिए। अब मोबाइल मेन्यू के अंदर ऊपर जो है जो आइकॉन और टेक्स्ट लिखे हुए हैं वो किस कलर के होने चाहिए। तो उस मोबाइल जब आप उन 3 बार्स पे क्लिक करेंगे तो जो ऊपर टेक्स्ट शो होना चाहिए वो इसी तरह से होना चाहिए, सफ़ेद कलर में। और जब आप उसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाएं, अपना हाथ लेके जाएं, तो वो किस तरह से होना चाहिए, वो ब्लैक होना चाहिए। वो भी मैंने यहाँ पर कर दिया है। उसके बाद बटन्स बैकग्राउंड टेक्स्ट कलर, तो जब आप बटन पे क्लिक करें तो तब आप वो किस तरह से शो होना चाहिए। तो पहला होता है कि उसका बैकग्राउंड किस तरह से शो होगा, और दूसरा होता है कि पहला शायद होता है कि उसके टेक्स्ट कलर से किस तरह से शो होंगे, और अगला होता है कि उसका बैकग्राउंड कलर से किस तरह से शो होगा। ये इस तरह से यहाँ पर आप टेस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ सेलेक्ट द बैकग्राउंड एंड टेक्स्ट कलर। हाँ जी, पहला बैकग्राउंड है और उसके बाद दूसरा टेक्स्ट है। जब आप उसके ऊपर क्लिक करने जाएंगे तो बैकग्राउंड उसका सफ़ेद हो जाएगा और उसका जो टेक्स्ट के कलर हैं वो ब्लैक हो जाएंगे। उसके बाद आ जाइए फुटर में। फुटर का क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड का कलर। फुटर का बैकग्राउंड का कलर हम यहाँ पर ब्लैक ही कर लेते हैं। और टेक्स्ट कलर किस तरह से होना चाहिए, टेक्स्ट ये होना चाहिए जी, ब्लैक नहीं, इसको थोड़ा लाइट कर लेते हैं। फुटर से थोड़ा सा अलहदा बनाना है, सब फुटर से इसको अलहदा करना है, तो इसको हम थोड़ा लाइट कर लेते हैं। और सब फुटर जो है हमारा डार्क ब्लैक होना चाहिए, उसको डार्क ब्लैक कर लिया। और उसके ऊपर लफ्ज़ किस तरह से लिखे होने चाहिए, उसके ऊपर लफ्ज़ जो है सफ़ेद लिखे होने चाहिए। तो इसका स्क्रीनशॉट आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर हमने ये सेटिंग सारी करके वहाँ से बनाया है। उसके बाद आपको थीम फ़ॉन्ट्स पे, जब हमने इसको इसी तरह से सेव किया था तो हमारे पास ये इंटरनेट बाबा ये बड़ा बड़ा लिखा नज़र आ रहा था। तो उससे बचने के लिए हमने यहाँ पर टेक्स्ट लोगों का साइज़ 20 कर दिया है। और ये टैग लाइन जो नीचे लिखी हुई है प्रॉब्लम सिंपल सॉल्यूशंस ऑफ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, इसको हमने 7 पे सेट कर दिया। आपने यहाँ पर
इसका साइज़ जो है वो एडजस्ट कर लेना है। थीम के फ़ॉन्ट की भी सेटिंग होगी। उसके बाद ये मोबाइल मेन्यू सर्च बैकग्राउंड जो साइड पे आपको सर्च का बटन नज़र आएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो तब उसका कोई बैकग्राउंड नज़र आना चाहिए। अगर आप उसका कोई तस्वीर अपलोड करेंगे तो वो जब आप सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो उसके पीछे जो आप तस्वीर यहाँ पर अपलोड करेंगे वो नज़र आएगी। लेकिन हम अब यहाँ पर कुछ भी अपलोड नहीं करें तो वही कुछ नज़र आएगा जो हमने यहाँ पर इस मेन्यू के लिए ये कलर सेलेक्ट किए ग्रेडियंट कलर। जब आप सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको वही जो है बैकग्राउंड शो होगा। तो आपने इसको एज इट ही छोड़ देना है। मोबाइल एड्स का कोई काम नहीं है, AMP एड्स का भी अभी तक आपके साथ कोई काम नहीं है, AMP एनालिटिक्स का भी आपके साथ कोई काम नहीं है, स्मार्ट लिस्ट का भी आपके साथ कोई काम नहीं है, सर्च का भी आपके साथ कोई काम नहीं है, कस्टम कोड का भी आपके साथ कोई काम नहीं है। ग्रिड जो होगा यहाँ पर ऑन होंगे, आपने इसको ऑफ़ कर लेना है। ग्रिड का मतलब होता है कि जैसे हम पहले यहाँ पर रश बना हुआ था कि कोई आर्टिकल इधर को जा रहे थे, कोई इधर को जा रहे थे, तो वो उस तरह से शो ना हो, तो इसको आपने ऑफ़ कर लेना है। मैं इसको ऑफ़ रखता हूँ, आपकी मर्ज़ी है जिस तरह आप करना चाहें। लेटेस्ट आर्टिकल्स, यहाँ पर आपने नंबर रख देने के पहले पेज को जो आपका होम पेज होगा उसके ऊपर अभी आपको ये नज़र आ रहा होगा, तस्वीर नज़र आ रही है, तो ये होम पेज है इसका। तो होम पेज के ऊपर आर्टिकल कितने होने चाहिए, तो यहाँ पर अगर आप जो नंबर रखोगे वही आर्टिकल वहाँ पर शो होंगे। वरना आपने जब हम यहाँ पर रीडिंग में जाते हैं तो रीडिंग में जाने के बाद भी हम यहाँ पर एक नंबर सेट कर देते हैं, ये 10। अगर आप यहाँ पर नंबर का फ़िक्स कर देंगे तो वो उतने ही शो होंगे। यहाँ पर कोई नंबर फ़िक्स कर देंगे तो उतने शो होंगे। अगर आप यहाँ पर 8 कर देते हैं तो होम पेज पे 8 ही शो होंगे। वरना ये इसी रीडिंग को लेके चलेगा, इसी कमांड को लेगा और वो 10 ही शो करेगा। तो इसको भी 10 ही रहने देना, 10 से कम ठीक नहीं है। स्क्रॉल करते करते क्या पता उसको क्या पसंद आए। तो बस ये हो गया जी। उसके बाद इसको भी आपने दोनों को बंद कर लेना है, डिसेबल कर लेना है। यहाँ तक सेटिंग्स जो हैं वो सारी की सारी हो गई हैं। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी लंबी बन रही हैं, इस वजह से तेज़ तेज़ बात कर रहा हूँ और पूरी तरह से शायद समझा भी नहीं पा रहा। लेकिन आपने इसको बेशक आहिस्ता करके सुने और इसको आपने अच्छे से इसी तरह से फॉलो करना है। आपकी वेबसाइट A1 जो है वो रेडी होगी। तो ये होगी जी हमारी सेटिंग्स। इसकी भी मोबाइल थीम की भी सेटिंग होगी। एक दफ़ा आपको करके दिखा देता हूँ, शायद रिस्पॉन्सिनेटर हमें अच्छे से दिखा दे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये दिखाएगा। इसको कॉपी किया, रिस्पॉन्सिनेटर में आया, यहाँ पर पेस्ट किया, गो किया। नहीं जी, ये नहीं दिखा रहा अच्छी तरह से, जिस तरह हम चाह रहे हैं वैसे नहीं ये दिखा रहा। आप इसको मोबाइल पे देखेंगे आपको और व्यू दिखाएगा। अच्छा, मैं इन बार की बात कर रहा था। जब इन बार को आप क्लिक करते हैं तो आपको ये इस तरह से कैटेगरीज और यहाँ पर शो होते हैं। तो जो हमने ग्रेडियंट कलर जो हमने सेलेक्ट किया है यहाँ पर, अभी मुझे दोबारा वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो जो हमने यहाँ पर ग्रेडियंट कलर सेलेक्ट किए हैं थीम्स कलर में, जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये मेन्यू वाले बार के ऊपर, तो हमें ये इस तरह से ये पीछे जो अब ये इनविजिबल है ना, विजिबल है, इस इनविजिबल जो बैकग्राउंड है इसमें ये वाले कलर शो होंगे जाके, ये जो हमने सेलेक्ट किए हैं, और बहुत अच्छे लगेंगे। आप इसको चेक कीजिएगा। और सर्च बार को भी जब हम क्लिक करेंगे यहाँ से तो तब भी वही कलर शो होंगे जो हमने यहाँ पर ग्रेडियंट में सेलेक्ट किए हुए हैं, ये वाले। तो जी यहाँ तक कंप्लीट हो गया मामला सारा। अब हमने क्या करना है, डेमो कंटेंट डिलीट करना है और डेमो जो मेन्यूज़ हैं वो डिलीट करने हैं। तो मेन्यूज़ के लिए अब आप आएंगे मेन्यूज़ में, पेरेंट्स में आने के बाद मेन्यूज़ में आएंगे तो आपके पास यहाँ पर आपने वो सिलेक्ट कर लेना है मेन्यू, TT फुटर मेन्यू सेलेक्ट। डेमो है तो डेमो में ध्यान कीजिएगा, अपने वो बनाए हुए डिलीट ना कर लीजिएगा। TT डेमो फुटर मेन्यू सेलेक्ट हुआ है, सेलेक्ट करके उसके बाद आपने नीचे आना है यहाँ पर डिलीट मेन्यू। उसके बाद आ जाओ दोबारा से TT डेमो हेडर मेन्यू को भी डिलीट करना है। हेडर मेन्यू को भी आपके डिलीट कर देंगे। ये वाली जो वहाँ उनकी कैटेगरी थी न्यूज़, फैशन, ये सारा कुछ डिलीट हो गया। उसके बाद एक आखिरी बच गई है टॉप मेन्यू तो हमारा है ही नहीं, लेकिन इसको ये उनकी तो थी बनी हुई, इसको भी हमने यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट होगी जी। पोस्ट में आना है। पोस्ट हम मेरा ख्याल है ऑलरेडी से डिलीट कर चुके हैं, नहीं डिलीट की, वो हमने कैटेगरी से डिलीट की। तो यहाँ पर सब आपने पोस्ट डिलीट करनी है। अगर आप यहाँ पर सिर्फ अब मैंने सेटिंग शायद रेडी की हुई है जी, ऑलरेडी मैंने सेटिंग की हुई है यहाँ से। लेकिन अगर आपको शो ना हो यहाँ से, तो आपने यहाँ पर आके
तो नंबर ऑफ़ आइटम्स पर पेज आपने यहाँ से 99 सेलेक्ट कर लेने हैं, तो तब आपको जो है वो मैक्सिमम यहाँ पर शो होने लग जाएंगी। एक ऊपर भी चला जाता है लेकिन फिर कन्फ्यूजन रहती है सिलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। तो आपने यहाँ पर 99 कम से कम कर लेने हैं सेटिंग, तो आपको जो सारे के सारे यहाँ पर 99 जो आपके आर्टिकल्स हैं वो यहाँ पर शो हो रहे होंगे उस वक्त। तो यहाँ पर टाइटल पे क्लिक करना है। टाइटल पे क्लिक करने का बल्क एक्शन, मूव टू ट्रैश, अप्लाई। मूव टू ट्रैश का मतलब है जिस तरह रिसाइकल बिन होता है इस तरह से मूव टू ट्रैश होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर 99 मूव टू ट्रैश में चले गए हैं। उसके बाद दोबारा से अपने टाइटल पे क्लिक करना है, पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। बल्क एक्शन पे आके मूव टू ट्रैश करके अप्लाई कर देना है। तो अब यहाँ पर मौजूद सारे के सारे जो है डेमो कंटेंट वो डिलीट हो चुका है। दोबारा आपने ट्रैश पे आना है। ट्रैश पे आने के बाद अब दोबारा से इसके ऊपर टाइटल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने डिलीट परमानेंटली पे क्लिक करना है, अप्लाई करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि सारे 27 रह गए हैं। 27 पे भी फिर आपने टाइटल पे क्लिक करना है, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। बल्क एक्शन, डिलीट परमानेंटली, अप्लाई। सारे जो है पोस्टें भी डिलीट हो गई हैं। पेजेस पे आना है। पेजेस मैंने ऑलरेडी डिलीट कर दिए थे और जो भी हमने अभी बनाए हैं ये अभी बनाए हैं, लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा पेजेस यहाँ पर शो हो रहे हो प्राइवेसी पॉलिसी का उनके कुछ पेजेस शो हो रहे हो तो उसको भी आपने डिलीट कर लेना है। अब आते हैं यहाँ पर जी, ये हमारी जो है वो वेबसाइट अब 110% रेडी है। अब इसको एडवांस लेवल का काम रह गया। अब इस पर आप पोस्टें जो हैं वो लिख सकते हैं। अगली जो हमारी वीडियो है उसमें हम आपको बताएंगे कि आपने ये जो पेजेस क्रिएट किए हैं इसके अंदर कंटेंट कहाँ से डालना है ला के। दूसरी जो बात है कि आपने इस कैटेगरीज मखसूस कैटेगरी के अंदर पोस्ट किस तरह से करनी है और वो ऑटोमेटिक आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर होम पे आ जाएगी वो पोस्ट। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन कॉल पे सेट कर लें। इसके बाद हम आपके साथ ये कोर्स ख़त्म करने के बाद हम आपके साथ बहुत जो है हाई लेवल प्लगइन्स, वीपीएन्स, टूल्स वगैरह शेयर करने वाले हैं। तो आपको उसकी ज़रूरत होगी तो आप अपडेट हासिल करने के लिए इसको ज़रूर भी सब्सक्राइब कर लें। और उसके बाद अगर आपने अभी तक इस कोर्स को नहीं देखा तो इस कोर्स को देखें। आपको दूसरे कोर्सेज से, दूसरे यूट्यूब के फारिग कंटेंट से ये हटकर मिलेगा। और ये ऐसा नहीं है कि इधर उधर से करके बना लिया, ये हमने पेड मेंटोर से पैसे देकर सीखा हुआ है ये चीज़ें। तो आपको हम फ्री में यहाँ पर प्रोवाइड करें तो इसकी कदर करें और इसको करें। और अगर फाइवर पे लोगों के पीछे से लील होने से, अपवर्क पे और फ्रीलांसर पे फिर लोगों के पीछे से लील होने से ये बेहतर है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज़।